जिस इंसान के भरोसे हम किसी अनजान रास्ते पर कदम रखते हैं, अगर वही रास्ते में कह दे वापस लौट जाओ, तो उस पल दिल पर क्या गुजरती है। 7 जनवरी की रात मैं सूरत की ओर जा रहा था। मेरे मन में एक नई जिंदगी के सपने थे, लेकिन रास्ते में आए एक फोन ने मेरी सारी उम्मीदें हिला दी। एक पल के लिए लगा कि शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने एक सा फैसला लिया जिसने मेरी जिंदगी की सोच ही बदल दी। आखिर उस फोन पर क्या हुआ और क्यों मैंने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। यह मेरी जिंदगी का वह सच है जिसे मैं आज भी नहीं भूल सकता। 7 जनवरी को मैं सूरत से कोलकाता की ओर निकल चुका था। मेरे साथ वर्मा चाचा और 2 साथी थे। रात का सफर शुरू हो चुका था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरे मन में ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से उम्मीदें दौड़ रही थी। मैं सोच रहा था अब सूरत पहुंचकर शायद जिंदगी कुछ आसान होगी। मेरे दोनों बड़े भाई पहले से सूरत में रहते थे, इसलिए मेरे मन में एक भरोसा था कि नए शहर में मैं पूरी तरह अकेला नहीं रहूंगा। आखिर अपने लोग वहां थे। मुझे लगता था कि स्टेशन पर उतरूंगा तो कोई अपना सामने खड़ा होगा। कोई पूछेगा किशोर सफर कैसा रहा। शायद कोई मेरा सामान पकड़ लेगा। शायद कोई कहेगा चल अब चिंता मत कर, हम हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं सफर कर रहा था। एक फोन और सब बदल गया। हावड़ा स्टेशन की तरफ जाते समय मेरे मन में आया कि क्यों ना पिंकू भाई को फोन कर दूं। मैंने फोन मिलाया, फोन उठा। मैंने खुशी से कहा भैया मैं भी सूरत जा रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब मिला उसे मुझे अंदर तक हिला दिया। भैया ने कहा तू मत या अभी घर वापस लौट जा, हम गांव आएंगे तब तुझे अपने साथ ले चलेंगे। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैंने धीरे से कहा भैया मैं तो निकल चुका हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाता, फोन कट गया। वह पल जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। ट्रेन चल रही थी, लोग अपने अपने सफर में व्यस्त थे, लेकिन मेरे लिए किसी जैसे उस पल सब कुछ रुक गया था। कुछ देर पहले तक मैं सूरत में सपने देख रहा था, अब वही सूरत मुझे अनजान लगने लगे। मेरे मन में सवाल आने लगे कि अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। अगर अपने ही मुझे नहीं चाहते तो मैं इस अनजान शहर में क्या करूंगा। एक पल के लिए लगा कि शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। शायद मैं गलती कर रहा हूँ, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर हर मुश्किल के बाद मैं वापस लौटता रहा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। यही सवाल मेरे भीतर तक लगा। कुछ बदल गया। मैंने अपने पूरी जिंदगी को याद किया। जब पहली बार मैं कोलकाता गया था, कुछ ही दिनों में घर वापस लौट आया था। लेकिन फिर से दोबारा कोलकाता गया और इस बार मुश्किलों के बावजूद टिक कर मेहनत की। जीजा के साथ जो हुआ तब भी मैंने अपने सम्मान और रिश्ते के जिम्मेदारी समझी। मुश्किलें आती रही, लेकिन हर मुश्किल ने मुझे एक नया सबक सिखाया। और उस रात जिंदगी मुझे एक और सबक देने वाले थे। अब फैसला दूसरों का नहीं मेरा था। मैंने मन ही मन कहा अगर कोई मेरा साथ देगा तो मैं उसका सम्मान करूंगा, लेकिन अगर कोई साथ नहीं देगा तब भी मैं रुकूंगा नहीं। उस वक्त मैं बहुत बड़ा नहीं था। मेरे पास कोई बड़ी पूंजी नहीं थी, कोई बड़ी पहचान नहीं थी और कोई पक्का भविष्य नहीं था। लेकिन मेरे पास एक चीज थी, अपने पैरों पर खड़े होने की जिद। मैंने खुद से कहा अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है। मैं सूरत जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। उस रात मेरे अंदर कुछ टूट सा जरूर गया था, लेकिन उसी टूटे हुए हिस्से के साथ एक नया हौसला भी पैदा हुआ। मैंने समझा उम्मीद अच्छी चीज है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी की उम्मीद पर नहीं टिकानी चाहिए। लोग साथ दे तो रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने कदम खुद उठाने पड़ते हैं। इस घटना ने मुझे क्या सिखाया। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि जिंदगी में हर बार हमें अपने लोगों से वही जवाब नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है। कभी कोई मदद करता है तो कभी कोई मना कर देता है। कभी कोई हमारे साथ चलता है और कभी हमें कुछ कदम अकेले चलने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता खत्म हो गया। एक इंसान का फैसला आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं हो सकता। अगर कोई आपको रोक दे तो पहले शांत होकर सोचिए। अगर आपका रास्ता सही है, सुरक्षित है और आपके भविष्य के लिए बेहतर है, तो सिर्फ निराश की वजह से अपने सपनों को छोड़ मत दीजिए। मेरी जिंदगी में भी उस रात यही हुआ। एक फोन कॉल ने मेरी उम्मीद को चोट पहुंचाई,
लेकिन उसने मेरी हिम्मत को खत्म नहीं किया, बल्कि मुझे अपने ऊपर भरोसा करना सिखा दिया। आज इस कहानी को सुनने वालों के लिए एक बात, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तो मेरी कहानी का यह हिस्सा याद रखिए। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वही समय हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मदद मांगना गलत है। सही लोगों से मदद लेना अच्छी बात है, बस अपने पूरी उम्मीद की किसी एक इंसान के जवाब पर मत छोड़िए, क्योंकि लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आपका हौसला आपके हाथ में रहता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि किसी के साथ छोड़ देने से आपका सफर खत्म नहीं होता। हो सकता है आज कोई आपको समझ नहीं रहा हो सकता है कोई आपके सपनों पर भरोसा नहीं कर रहा हो सकता है आपको लगे कि आप अकेले हैं, लेकिन अगर आपका इरादा सच्चा है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो पहला कदम उठाइए। धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए, क्योंकि रास्ते में साथ देने वाले कम हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कभी कम नहीं होनी चाहिए। मेरी जिंदगी में भी उस रात यही हुआ। मैंने किसी से बदला लेने का फैसला नहीं किया, मैंने किसी से लड़ने का फैसला नहीं किया। मैंने सिर्फ एक फैसला लिया, आगे बढ़ने का, और शायद यही फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी और गहरी होने वाले थे। ट्रेन अपने रफ्तार से सूरत की तरफ बढ़ रही थी। मेरे मन में हजारों सवाल थे, और अब सबसे बड़ा सवाल, सूरत पहुंचने के बाद मेरा क्या हुआ? स्टेशन पर मुझे लेने कौन आया? क्या मुझे अपने भाइयों का साथ मिला, या मुझे खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ा? जिस शहर को मैंने उम्मीद के साथ चुना था, वहाँ मेरी पहली रात कैसे रही? और सबसे बड़े सवाल, क्या सूरत ने मेरी जिंदगी को सच में एक नई दिशा दी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे किशोर एक नन्हा चमत्कार के अगले भाग में। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह मेरी रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरी है। मेरी जिंदगी के वो सच जिन्हें मैंने खुद जिया है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी ऐसे इंसान को हिम्मत दे सकती है जो आज अकेला महसूस कर रहा है, तो इसे शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, साथ मिले या ना मिले, मैं रुकूंगा नहीं। और किशोर दास स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला अध्याय बताएगी कि जिस लड़के की उम्मीद रास्ते में टूट गई थी, वही लड़का सूरत पहुंचकर अपने लिए कौन सा नया रास्ता बनाने वाला था। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।